डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। ये क्लास 10th अंग्रेज़ी का क्लास है और हम लोग अब तक सप्लीमेंट्री प्रोज और पोइट्री में एक एक दो लेसन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सप्लीमेंट्री का दूसरा लेसन पढ़ेंगे। जैसा कि पता है कि हम लोगों की टेक्स्ट बुक में, इस क्लास 10th के टेक्स्ट बुक में सप्लीमेंट्री में सिर्फ 3 लेसन है, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से जो क्लासेस नहीं चल रहे थे और ऑनलाइन भी पढ़ाई उस वक्त शुरुआत में नहीं हुई थी, जिसकी वजह से 30% कोर्स को जो हटाया गया है उनमें से सप्लीमेंट्री का तीसरा लेसन हटाया गया है। तो उसके लिहाज से ये हम लोगों का सप्लीमेंट्री का लास्ट लेसन है। पहला हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन वाला लेसन कि द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। आज दूसरा हम लोग पढ़ते हैं द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जो सप्लीमेंट्री का लास्ट लेसन होगा। सिस्टर नवेदिता का ये लिखा हुआ लेसन है, उन्हें वहीं से इसको लिया गया है। विक्रमादित्य की जजमेंट सीट, न्याय की कुर्सी, ये टाइटल है उसका लेसन का। पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी के बारे में सिस्टर नवेदिता ने क्या बताया है। उन्होंने लेसन की शुरुआत किया, लिखती हैं कि वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। जो राइटर हैं, वो लेडी हैं, वो लिखती हैं कि हम सभी लोग, फैमिलियर का मतलब होता है परिचित होना, जानना, अच्छी तरह जानते हैं। विक्रमादित्य के नाम को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं? हिज राइन हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। जो उनका राइन मतलब जो शासन काल है, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही ग्लोरियस, बहुत ही एक लैंडमार्क वाला रहा है अपने देश के इतिहास में। मतलब हमारे देश इंडिया के इतिहास में विक्रमादित्य का जो शासन काल है वो बहुत ही शानदार रहा है। और द विक्रम संवत ओव्स इट्स ओरिजिन टू हिम। उन्होंने एक कैलेंडर शुरू किया था जिसका नाम था विक्रम संवत। ये विक्रम संवत कैलेंडर को, ओरिजिन का मतलब शुरुआत होना, इसको शुरुआत करने का श्रेय वो विक्रमादित्य को ही है। उन्हीं के नाम पर ही इस कैलेंडर का नाम है विक्रम संवत, जो अपने यहाँ इंडिया का अपना जो देसी कैलेंडर है, विक्रम संवत। ऑल्दो हिज नेम इज़ सो फेमस, आगे राइटर बताती हैं जो सिस्टर निवेदिता हैं कि हालांकि उनका नाम इतना मशहूर है, इतना फेमस है, लेकिन इट इज़ स्ट्रेंज दैट, फिर भी ये बहुत अजीब बात है कि इतना पॉपुलर आदमी, इतना फेमस आदमी, और इसके बावजूद ये बड़ी अजीब बात है कि वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनेट अबाउट हिज लाइफ। हम उनकी लाइफ के बारे में कुछ डेफिनेट मतलब निश्चित रूप से बहुत कम जानते हैं। इतना फेमस आदमी होने के बावजूद हम उनकी लाइफ के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये बहुत मतलब स्ट्रेंज बात है। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन, लेकिन उसने कहा कि एक चीज़ है, एक चीज़ पूरी तरह से एकदम निश्चित है उनके बारे में कि ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि उनको न्याय से और ज्ञान से बहुत प्रेम था। ये इतनी बातें पता है, बाकी सारी बातें उनके बारे में मालूम हो या ना मालूम हो। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वो अपने लोगों को एकदम परफेक्ट जस्टिस दिया करते थे, एकदम सही सही फैसला सुनाया करते थे, न्याय दिया करते थे। और उसके बाद कहा कि एंड टू हिज पीपल एंड गैदर्ड लर्नेड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और अपने कोर्ट में, अपने दरबार में हमेशा विद्वान लोगों को इकट्ठा करते थे, पढ़े लिखे लोगों को अपने चारों तरफ रखते थे, चापलूसों को और जाहिलों को नहीं रखते थे, लर्नेड मैन को रखते थे। इट इज़ सेड, इसीलिए कहा गया है उन्हें, दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, कि वो हिस्ट्री में, इतिहास में, देश के इतिहास के वो सबसे महान जज हैं। जज मतलब जानते हो, जो फैसला सुनाने वाला हो, फैसला देने वाला हो। तो विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, सब उनको ग्रेटेस्ट जज ऑफ इंडिया क्यों कहा गया? क्योंकि विक्रमादित्य को कभी कोई डिसीव माने धोखा देना, कभी कोई धोखा नहीं दे पाया, उनको कभी धोखा नहीं मिल पाया। नॉर डिड ही इवर पनिश द रॉन्ग मैन, और न ही उन्होंने कभी किसी गलत इंसान को सज़ा दिया, हमेशा सज़ा उसी को दिया जो दोषी रहा है। और द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, किस लिए गलत इंसान को सज़ा नहीं दे पाया या क्यों उन्होंने कभी कोई गलत फैसला नहीं किया? क्योंकि राइटर बताती हैं कि जो गिल्टी माने दोषी, जो दोषी होते थे वो ट्रेम्बल्ड, कांपने लगते थे व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब उनको विक्रमादित्य के सामने लाया जाता था तो वो कांपने लगते थे। कांपने की वजह क्या थी? क्योंकि फार दे न्यू, क्योंकि वो जानते थे कि हिज आइज़ वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, कि उनकी जो आंखें हैं वो सीधे, स्ट्रेट का मतलब सीधे, सीधे उनके दोष, उनकी गलतियों को देख लेंगे। यानी विक्रमादित्य की निगाह इतनी तेज़ है कि उनकी निगाहों से, विक्रमादित्य की निगाहों से उनका गुनाह, उनका पाप, उनकी जो गलती या गिल्ट है वो बच नहीं पाएगा, सीधे उनकी निगाह उसी पर पड़ेगी, पकड़ जाएंगे हम लोग। तो अपराधी कांपने लगते थे। एंड दोज, और वो लोग हु केम टू हिम विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, और जो लोग उनके पास बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम लेकर आते थे, मुश्किल प्रॉब्लम लेकर आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व्ड देम, तो जिस तरह से विक्रमादित्य उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, वो हमेशा संतुष्ट होकर वहाँ से जाते थे, सेटिस्फाई होकर जाते थे उनके फैसले से या उनके फैसले के तरीके से। एंड सो, और इसीलिए इन इंडिया, इंडिया में आफ्टर हिम, उनके बाद, यानी जब वो दुनिया से चले गए तो उनके बाद इंडिया में, व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, अगर किसी जज ने कोई भी फैसला बहुत बुद्धिमानी वाला दिया है
तो इट वाज सेड ऑफ हिम, तो उसके बारे में ये कहा गया है कि ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि ये आदमी ज़रूर विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी पर बैठा है, ज़रूर ये आदमी बैठा हुआ है उनकी कुर्सी पर। तो उनकी कुर्सी का ये बात था कि बाद में भी लोगों ने अगर कोई अच्छा फैसला दिया तो बताया गया कि इसके अंदर ये बुद्धिमानी इसलिए आई है कि शायद ये विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी पर बैठा है, इतनी फेमस उनकी कुर्सी थी। तो आगे सवाल पूछते हैं सिस्टर निवेदिता कि हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उन्होंने पूछा इवर माने कभी, क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी को देखा है? परहैप्स नॉट, परहैप्स मीन्स शायद, शायद नहीं, शायद किसी ने नहीं देखा। बिकॉज क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि अब ये सीट पाई ही नहीं, इसका अस्तित्व ही मिट चुका है। एग्जिस्ट मतलब उसका अस्तित्व, उसका वजूद, उसका नामो निशान मिट चुका है। इसीलिए अब बोलती हैं जो लेखिका है, जो राइटर हैं, कि आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड। अब उन्होंने कहा कि अब मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि कैसे ये डिसअपियर माने गायब हुई। राइटर लिखती हैं कि अब वो बताती हैं कि हाँ ये कैसे गायब हुई है ये कुर्सी, न्याय की कुर्सी। आगे की वीडियो हम लोग इसको कल पढ़ा जाएगा।